नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर में। और आज बात करने वाले हैं हम वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वोडाफोन आइडिया के स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने द लॉजिकल स्पीकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मार्केट जो रिएक्ट करता है ना, तो उस रिएक्शन के पीछे दो कारण होते हैं। एक तो एक्चुअल डाटा, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आती हैं या रिसर्च रिपोर्ट आती है। और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ व्यू, किसी ब्रोकरेज फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस शेयर के प्रति। वो सेल का टारगेट दे रहे हैं या बाय का टारगेट दे रहे हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। तो न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा जो है शेयर की फ्लक्चुएशन में डिपेंड करती है कि न्यूज़ कैसी है। पॉजिटिव न्यूज़ होगी तो शेयर जो है भागेगा और नेगेटिव न्यूज़ होगी तो शेयर जो है गिरेगा। तो दो कारण होते हैं जो कि मैंने बता दी कि कोई शेयर कैसे भागता है और कैसे होता है। पर जो एक्चुअल कारण होता है वो होता है एनुअल उसकी बैलेंस शीट। अगर आप चेक करो कि अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है तो उस शेयर की परफॉर्मेंस, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो अच्छी होगी लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी शेयर आपने लेने हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेने हैं। एक दो दिन के लिए, एक महीने के लिए कोई भी नेगेटिव न्यूज़ एक महीने के लिए रहती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जैसे ये रिलायंस में हमें देखने को मिल रहा है। रिलायंस फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पर फिर भी अभी अमेज़ोन से उसकी जो लफड़े चले हुए हैं उसकी वजह से जो है रिलायंस के शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा हमें हलचल देखने को मिल रही है। अभी 2400 से नीचे गिरता हुआ हमें नज़र आया था, फिर से 2000 से ऊपर आया हुआ है शेयर वो। पर ये सब न्यूज़ की वजह से है, ठीक है। पर एक्चुअल जो उसका फंडामेंटली जो कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस बार जो है वोडाफोन आइडिया में जो एक ब्रोकरेज फर्म है ICICI डायरेक्ट, तो उसने उसमें सेल का टारगेट दिया है और टारगेट दिया है 6 रुपये का। तो अगर इस टाइम का प्राइस की बात करें तो वो चल रहा है 12 रुपये के आसपास वोडाफोन आइडिया का। और उन्होंने कहा है कि ये जो टारगेट है वो 6 रुपये तक रहना चाहिए, क्योंकि उनका जो इस पर व्यू है वो बेयरिश व्यू है। बेयरिश व्यू क्या होता है? और बेयरिश व्यू ये होता है कि उनको लगता है कि इन फ्यूचर इसका जो प्राइस है वो गिर सकता है, इसलिए वो टारगेट दे रहे हैं 6 रुपये तक जो है गिर सकता है। पर हम देखेंगे क्या एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि 6 रुपये तक गिर जाइए स्टॉक। तो इसके लिए पहले मैं आपको न्यूज़ दिखाऊंगा कि ICICI डायरेक्ट ने क्या क्या कहा है और क्या अपने रिपोर्ट में पेश किया है। तो चलिए उस न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हम न्यूज़ पर आ चुके हैं और देख सकते हो आपके यहाँ पर सेल वोडाफोन आइडिया टारगेट ऑफ ₹6। किसने कहा है? ICICI डायरेक्ट ने। तो ICICI डायरेक्ट आप सभी को पता है एक ब्रोकर है, ब्रोकर फर्म है, ठीक है। तो उनने क्या किया था? ICICI डायरेक्ट ने जो रिसर्च थी जो है वोडाफोन आइडिया पर की हुई थी, और उनको लगता है उनकी रिसर्च रिपोर्ट से कि हो सकता है कि ये प्राइस जो है फ्यूचर में गिरे। आखिर ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों का पैसा, काफ़ी ज़्यादा रिटेल निवेशकों का पैसा जो है वोडाफोन आइडिया में लगा हुआ है। पर जैसा अगर इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने रिपोर्ट जो है 16 फरवरी को यहाँ पर पेश की हुई है। इसी साल 16 फरवरी, मतलब कि 2 दिन पहले जो है रिसर्च रिपोर्ट अपनी पेश की है। तो उस रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या है वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ICICI डायरेक्ट रिसर्च रिपोर्ट ऑन वोडाफोन आइडिया। तो फर्स्ट रिसर्च जो की थी वो क्वार्टर बेसिस पर की थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कैसा है। तो Q3 का फाइनेंशियल 2021 का अगर रिजल्ट उन्होंने जो कंपेयर किया था कि वोडाफोन आइडिया रिपोर्टेड रेवेन्यूज वेयर 1% अप किया था, मतलब कि जो उनका रेवेन्यू था वो 1% बढ़ा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अगर बात की जाए तो पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में जो फ़र्क था वो 1% का था, जो कि 10,894 करोड़ रुपए का था, विद ARPU ग्रोथ ऑफ 1.7%। तो ARPU, जिसको पता नहीं ARPU क्या होता है, तो ARPU होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, ठीक है। जैसे आपके पास अगर वोडाफोन आइडिया की सिम है, ठीक है, तो आप पर मंथ कितने का रिचार्ज कराते हो, ठीक है, तो पर यूज़र से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है वोडाफोन आइडिया को, वो होता है ARPU, ठीक है, ARPU जिसको बोलते हैं। तो ARPU टेलीकॉम सेक्टर में जो काउंट किया जाता है। तो ARPU की अगर ग्रोथ देखी जाए तो 1.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो है देखी गई थी, जो कि थी ₹121, ठीक है, 121 रुपये पर यूज़र जो थी रेवेन्यू थी उनकी वोडाफोन आइडिया की। द सब्सक्राइबर बेस डिक्लाइन बाय 2 मिलियन टू 269.8 मिलियन। तो जो सब्सक्राइबर बेस था क्वार्टर थर्ड की बात की जाए तो उसमें 2 मिलियन सब्सक्राइबर जो थे कम हो गए उनके, क्योंकि हो सकता है 2 मिलियन सब्सक्राइबर या तो जियो में चले गए होंगे या तो एयरटेल में शिफ्ट हो गए होंगे, ठीक है। विथ चूरन रेट रिड्यूसिंग 2.3, ठीक है। तो जो चूरन रेट था वो जो रिड्यूस होकर 2.3 हो गया। चूरन रेट क्या है? ये वही है सब्सक्राइबर बेस, ठीक है।
जैसे हमारे मेनली 3 सिमें जो हैं चलती हैं, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो। जियो और एयरटेल का बेस जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और जो वोडाफोन आइडिया उसका बेस थोड़ा कम है, और जो है कम भी हो रहा है उसके यूज़र भी। अगर पर क्वार्टर की बात की जाए तो वो 2 मिलियन के रफ्तार से कम हो रहे हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो उनका करीब 270 मिलियन का यूज़र बेस है अभी भी इंडिया में, ठीक है। तो इबिट्टा का मार्जिन जो था वो 86 बीपीएस जो था बढ़ चुका था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो इबिट्टा, जिसको नहीं पता कि इबिट्टा क्या होता है, तो इबिट्टा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो वो सारी अर्निंग जो इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले जो काउंट होती हैं उसको इबिट्टा कहते हैं, ठीक है। तो वो भी मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे बढ़े थे, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, अच्छे बढ़े थे फिर भी। तो मेन है कि उनका यूज़र बेस जो है घट रहा है, ठीक है। और जो रिवेन्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो से बढ़ रहे हैं। पर रिवेन्यू कितना बढ़ जाएंगे, क्योंकि यूज़र बेस तो कम हो रहा है ना। तो जो ARPU है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो फ्यूचर में जो अगर और यूज़र कम हुए तो ARPU, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, वो भी कम हो जाएगा। तो इसी फेयर को लेके जो ICICI डायरेक्ट ने ये रिपोर्ट पेश की, हो सकता है कि इसका टारगेट प्राइस जो है 6 रुपये कर दिया जाए, कि 6 रुपये तक जो है ये शेयर हो सकता है कि सेल करते करते आ जाए। पर एक रिपोर्ट मैं और भी पेश करना चाहूँगा, स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता, पर अगर आपको पता होगा तो थोड़े दिन पहले, मतलब एक महीने या 1.5 महीने पहले रिलायंस पर भी एक रिपोर्ट पेश की गई थी। वो किसी फॉरेन के ब्रोकर फर्म ने जो है पेश की थी। तो उसमें बताया था कि रिलायंस जो है गिरता गिरता, जब रिलायंस 2400 से गिरना स्टार्ट हुआ था और 1900 के आसपास आ गया था, तो वहाँ पर पेश की थी रिपोर्ट, और रिपोर्ट में बताया था कि वो 1100 रुपये तक जो था गिर सकता था। पर ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि हमने देखा रिलायंस करीब 1800 रुपये तक जो था गिरा था, 1800 रुपये तक गिरा, और उसके बाद से उसमें फिर से जो थी ग्रोथ देखनी स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसा हम पक्का नहीं कह सकते कि जो गिरता गिरता ये 6 रुपये तक आ जाएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल अगर बात की जाए तो शेयर जो है 12 रुपये पर चल रहा है, और 6 रुपये का मतलब कि 50% गिरना। तो पेंडेमिक जो है ख़त्म हो चुका है, तो मेरे को लगता नहीं कि 50% तक ये शेयर अब गिरेगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया काफ़ी जगह से अपना जो यूज़र बेस को स्ट्रॉन्ग करने की जो है काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है, नए नए प्लान्स लेके आ रहा है। तो हो सकता है कि अभी 1-2 महीने या 3 महीने या 1-2 क्वार्टर तक हो सकता है कि इन्हें जो है नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिले, पर हो सकता है 2 क्वार्टर के बाद जो ये पॉजिटिव रिजल्ट जो है पेश करना चालू करें, क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी है। वोडाफोन आइडिया की इतनी गंदी हालत हो गई थी, उनके कर्ज भी नहीं मिल रहा था कहीं से, पर अब धीरे धीरे उनकी हालत जो है सुधरनी स्टार्ट हुई है। तो मेरे को लगता है कि उन्होंने हार मानी है। तो एक प्लस पॉइंट ये भी है उनका कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। जो भी मैनेजमेंट है वोडाफोन आइडिया को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आप बोल सकते स्ट्रॉन्ग है, तो वो जल्दी हार नहीं मानेंगे। तो ये कंपनी को रन कर लेंगे, और 6 रुपये तक जो है इसका टारगेट नहीं पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि शेयर को कभी कभी डाटा के साथ साथ इमोशनली भी देखना होता है कि इमोशनली आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। हाँ, हर बार इमोशन जो है काम नहीं आते हैं शेयर मार्केट में, पर कभी कभी 100 में से 0.01% इमोशन भी काम आ जाते हैं शेयर मार्केट में। सो ऐसा मेरे को इमोशनली लगता है कि जो मैनेजमेंट है वोडाफोन आइडिया की, वो इस कंपनी को डूबने नहीं देगी। वो ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान्स लेके आएंगे जिससे यूज़र को फ़ायदा और उनका ARPU बढ़ेगा, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है बढ़ेगा, तो जिससे वोडाफोन आइडिया की जो है ग्रोथ होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट था जो कि मैं आपको बताना चाहता था, कि जो जैसी न्यूज़ थी कि टारगेट जो 6 रुपये तक आ जाएगा, तो ऐसा सोच के अगर काफ़ी ज़्यादा जो जिन स्टॉक होल्डर हैं वोडाफोन आइडिया के, वो अपने शेयर सेल ना कर दें, क्योंकि हो सकता है वो शेयर सेल करें, उसके बाद 1-2 क्वार्टर्स के बाद हो सकता है उनके शेयर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाए। तो किसी रिपोर्ट को देख के जल्दीबाजी में फैसला मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो का मकसद यही था कि आपको ये बताना कि कोई फ़ैसला जल्दी में मत लेना। सोच लेना कि अगर आपने 1 साल से होल्ड करके रखा है तो 1-2 साल और होल्ड करके देख लो, ठीक है। बाकी जो होना होगा मार्केट में वो तो होके ही रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप द लॉजिकल स्पीकर को फॉलो कर सकते हो। साथ में हमने डिस्कॉर्ड का चैनल भी बनाया, आप डिस्कॉर्ड के चैनल पर आके अपनी क्वेश्चनिंग भी रख सकते हो, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। बाकी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, हम सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसके बाद आपके आंसर भी देते हैं। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और
press the notification bell.